नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम बैक। कैसे हो एक्वेरियस? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, दैट इज कहूँगी एक लव प्रेडिक्शन है आगे आने वाले हफ्ते रिलेशनशिप में कैसा रहेगा रिलेशनशिप आपके लिए। एंड बट ओपन माइंड से देखिएगा बिकॉज एक जनरल वे में होती है। तो ये 16 से 22 की एक रीडिंग रहेगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं। हिट द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस आप तक आते रहे मेरे अपकमिंग वीडियोस की। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हो। बट स्टिल फिर से कह रही हूँ, ओपन माइंड से देखिएगा। हर किसी के साथ में रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है, तो पॉजिटिविटी को एफर्म करें। एंड अपॉइंटमेंट अगर मेरे से बुक करानी हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, बट डोंट ट्राई टू कॉल। नंबर्स हैं डिस्क्रिप्शन में, मुझे कॉल ना करें। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करो, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट कर दूँगी। चलिए देखती हूँ एक गॉड या गॉडेस की ब्लेसिंग से मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। तो गॉडेस की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। दैट इज कहूँगी गंगा माता। कहूँगी इन्हें सभी कोई जानते हैं। अगर जीवन में देखो लोग ना कई गलतियाँ कर जाते हैं, चाहते हैं कि उसे सुधारूँ। मैंने जो भी बुरा कर्म किया है भगवान उसे हील करें एंड मुझे कहूँगी ब्लेसिंग्स दे। सभी कोई चाहते हैं ये चीज़ें। तो कहते हैं ना कि गंगा में नहाओ तो सारे पाप धुल जाते हैं। तो इनकी ब्लेसिंग्स, इनकी कृपा आप पे हमेशा बरकरार रहे। एंड जो भी आपने गलतियाँ की हैं आगे वो गलतियाँ आपसे ना हो। तो इसके लिए कहूँगी इन्हें अफर्म करें, क्लेम करें एंड पॉजिटिव होके रहें। चलिए देखती हूँ आपके एनर्जीज कपल्स के लिए। पहले देख रहे हैं आप किस वे में रहोगे इस वीक में, आप किस वे में रहोगे, आपकी एनर्जीज किस वे में रहेगी, आपकी फीलिंग्स किस वे में रहेगी, या कुछ एक्शंस आपका रहेगा क्या, कैसे रहोगे आप 16 से 22 दिसंबर। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स एक्वेरियस को बताएं। देखो अगर कहूँ आप ना फ्रेंडली सर्कल में ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करके रखोगे। आप अपने पर्सन से कहीं ना कहीं डिटैच थोड़े से लग रहे हो, या कहूँगी किसी वजह से डिसअपॉइंट दिख रहे हो। आपकी इमोशन थोड़ी सी स्टक दिख रही है, बट करियर में अपने आप को फोकस करते हुए दिख रहे हो उस चीज़ों में, या कहूँगी फ्रेंडशिप में। बट रिलेशनशिप में आपकी सिचुएशंस हो सकती है स्टक, या शायद कम्युनिकेट उस लेवल की ना हो, या आप अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाओ उनके लिए। बट आपकी अगर एक्शंस वाइज कहूँ तो टू मच दिखता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अप्रोच करने की या एक्सपेक्ट करोगे कि पर्सन करें, तो वो चीज़ें दिखती हैं। बट आप स्टक रहोगे, थोड़े से उदास दुखी दिख रहे हो। इसलिए कहूँगी बाहरी लोगों के साथ में ज़्यादा घुले मिले मुझे दिख रहे हो। कोई फ्रेंड हो सकता है, या आप जहाँ वर्क करते हो उनके साथ में टाइम ज़्यादा स्पेंड करोगे, ना कि आपके पर्सन की तरफ में। फीलिंग्स नहीं दिख रहा मुझे। देखती हूँ आपके पर्सन जो भी हैं वो कैसे रहेंगे, उनकी सिचुएशंस या उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ में कैसी रहेगी, उनकी फीलिंग्स या उनकी सिचुएशंस कैसी रहेगी आपकी तरफ में। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं इनके पर्सन कैसे रहेंगे, इनकी तरफ में इनके पर्सन कैसे रहेंगे। यूनिवर्स देखो आपके पर्सन की अगर कहूँ तो इस वीक में हो सकता है अगर ये कुछ करियर बिल्डअप में, या अगर आपके पर्सन कुछ बिजनेस वगैरह करते हैं तो टू मच हाई हो सकते हैं, या कहूँगी एबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। बट अगर रिलेशनशिप की फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पर्सन काफ़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, या कहूँगी कुछ लोग मनाते हुए भी दिख रहे हैं। अगर आप रूठे रहोगे तो कहूँगी मनाने की भी एक गुंजाइश दिख रही है। इमोशंस इंक्रीज दिख रहा है, लॉजिकल माइंड दिख रहा है, टू मच खुशियाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं पर्सन। एंड रिलेशनशिप को कहूँगी हील करना चाहेंगे। ओवर थिंकिंग में भी पर्सन दिख रहे हैं। यस इनकी फीलिंग्स में कहूँ थोड़ी सी मेडिस्टिक या कहूँगी ट्रिकी एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि भाई थोड़ा ट्रिक आजमा के ही रिलेशनशिप को अगर कुछ हद तक ठीक करूँ तो वो करना चाहेंगे पर्सन, या कुछ सरप्राइज या बड़ा कुछ दिख रहा है इनका। कुछ लोग कहूँगी बड़ा कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं आपके पर्सन की तरफ में, वो भी एनर्जीज हैं। या फ्लैट्स रिगार्डिंग कुछ चीज़ें चल रही है तो कहूँगी वो भी दिख रहा है कि इनकी डिज़ायर्स रहेगी। ये कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस हो सकते हैं, या कहूँगी कैप्रिकॉर्न टॉरस एंड वर्गो, या कहूँगी 12 के 12 राष्ट्रों से भी हो सकते हैं ये पर्सन, बिकॉज मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। चलिए देखती हूँ अब एक्शंस क्या इनकी सोच जो रहेगी, क्या उस वे में एक्शंस जो ये फील करेंगे, क्या वैसे कुछ एनर्जीज एक्शंस में ले पाएंगे, क्या एक्शंस ले पाएंगे। सो मच सिमिलर कार्ड्स, क्या ही बोलूँ। आपके पर्सन अगर कहूँगी आपके तरफ में मुझे एक्शंस में कहूँगी टू मच कहूँगी अवेलेबल दिख रहे हैं, हील करते हुए दिख रहे हैं, केयरिंग नेचर दिख रहा है इनका। एंड कहूँगी बिहेवियर भी अच्छा दिख रहा है। एंड सो कहते हैं ना कि
डिवाइन से भी कनेक्टेड ज़्यादा रहेंगे, यानी कि कुछ स्पिरिचुअल वर्क भी करते हुए दिख रहे हैं, घर परिवार में कई चीज़ें कहते हैं कोऑर्डिनेट करते हुए दिख रहे हैं, नेचर वाइज भी कई हद तक कहूँगी बदलते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन। एक्शंस में कहूँगी यस देयर इज़, अगर जो ये चाहेंगे देयर विल बी, कहूँगी जिस वे में भी चाहेंगे ये पर्सन तो एक्शंस ले सकते हैं आपकी तरफ में। कुछ अगर कमिटमेंट की भी अगर चली तो वो भी दिख रहा है इनका, इनकी तरफ से अगर कहूँ तो मुझे टू मच एफर्ट इन इमोशंस में भी दिख रहे हैं, टू मच एफर्ट इन लॉजिकल माइंड से भी दिख रहा है, एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। तो आपके पर्सन कुछ ना कुछ एक मेजर एक्शंस ले सकते हैं। कुछ लोग मैं कहूँगी करियर में भी एक्शंस दिखता है, रिलेशनशिप से ज़्यादा कहूँगी करियर वे में भी हो सकता है। तभी कहूँगी थोड़ी सी आपकी भावनाएं मुझे कम दिख रही हैं, ऑल्दो ये काफ़ी चीज़ कहते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए अवेलेबल होते हुए भी दिख रहे हैं, बट शायद आप किसी वजह से कहते हैं ना मायूस भी दिख रहे हो। मेजर अरकाना के काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, कहूँगी 12 के 12 राशियों में से हैं, बट लियो के अगर पर्सन होंगे तो ज़्यादातर माइट भी रिलेट होंगी, मतलब कमिटमेंट के रिगार्डिंग अगर कुछ एक्शंस वाली सिचुएशंस हैं तो कहूँगी लियो वाले पर्सन ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में देखते हैं कुछ गाइडेंस, ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में क्या है, आउटकम क्या है। आउटकम की अगर मैं बात करूँ, ओवरऑल एनर्जीज की अगर मैं बात करूँ, गाइडेंस की अगर मैं बात करूँ, तो आप भी कहीं ना कहीं स्टक ना रहें, पर्सन को सपोर्ट करें। अगर ये कुछ चीज़ें अपने करियर में बिल्डअप के लिए आपको थोड़ा टाइम कम दे रहे हैं, और तो ये बहुत चीज़ें आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो किसी ज़िद में ना रहें, एक्शंस ले एंड खुली बाहों से, खुली चीज़ें कहते हैं कि इनको अपनी तरफ में आने दें, जिस वे में जो चीज़ें करने चाह रहे हैं थोड़ी बहुत कहूँगी इनको भी फ्रीडम चाहिए, बिकॉज ये पर्सन कई चीज़ों में कहूँगी एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं, तो देयर विल बी अ चांस। अगर स्टक भी है तो कहूँगी ये आपको खुश करना चाहेंगे, मतलब बदलना चाहेंगे चीज सिचुएशंस को, तो काफ़ी ज़्यादा अगर कहूँगी तो आपके पर्सन में मुझे एक मैच्योर फेजेस भी दिखता है, कई हद तक कुछ डिसीजन लेने में भी दिख रहा है। यस, तो एक्सेप्ट करें जो भी चीज़ें पॉजिटिव आ रही है ना आपकी तरफ में, तो कहूँगी उनके तरफ में थोड़े ओपन माइंड से देखिए एंड आगे बढ़िए। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स आपकी तरफ में किस राशि से लोग कनेक्ट होने वाले हैं, सिंगल्स, सिंगल्स के लिए क्या है। दोनों की क्या ही मैं बोलूँ, मेजर काना के कार्ड्स हैं ये कहूँगी, और टू मच ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। एक में मेल की एनर्जीज ज़्यादा हाई है तो दूसरे में कहूँगी फीमेल की, बट 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी मेल पर्सन टू मच स्टेबल आ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए फीमेल पर्सन टू मच स्टेबल हो सकते हैं। ये आपके हम उम्र भी हो सकते हैं, या कहूँगी एल्डर की भी फेजेस हो सकती है, ओल्डर देन यू, फीमेल अगर होगी तो ओल्डर हो सकती हैं। यस, आपसे एल्डर की भी दिख रही है पर्सनालिटी, बट मेल की अगर कहूँ तो हम उम्र की ज़्यादा फेजेस दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ अगर ये अपने से अप्रोच करते हैं या रिश्ता किसी भी तरह से आता है तो क्या एक्शंस लेंगे पर्सन, या किस वे में रहेगा रिश्ता, किस वे में रहेगा ये रिश्ता। देखो मेल की एनर्जीज में 12 के 12 राशियों में अगर कहूँ तो ये सामने से एफर्ट दिख रहे हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, तो इस पर्सन को ना कहने की तो कोई गुंजाइश ही मुझे नहीं दिख रही। इट मीन्स अगर ये अप्रोच करते हैं, एफर्ट डालते हैं, तो कई लोग अट्रैक्ट हो जाओगे, अगर फीमेल हो ज़्यादा अट्रैक्शन रहेंगी इनकी तरफ में, क्योंकि टू मच कहूँगी ये गुड लुकिंग भी हो सकते हैं, पोजिशन हाई वाले भी पर्सन हो सकते हैं। तो देर इज़ अ फेज़, डेटिंग फेज, मैं इसे मैरिज तो नहीं कहती हूँ, बट एक डेटिंग ज़रूर हो सकती है कुछ लोगों के लिए। दूसरा अगर कहूँ तो ये फीमेल की ज़्यादा एनर्जीज हाई हैं, दोनों में ही कहूँगी फीमेल पर्सन ज़्यादा दिख रही हैं। इनकी अगर कहूँ तो ये टू मच आपको अपनी तरफ में कहूँगी लाने के लिए कुछ प्लान्स कर सकते हैं या आपको खुश कर सकते हैं, बट यहाँ पे भी अगर कहूँ तो मुझे एक डेटिंग की ज़्यादा एनर्जीज आ रही है। ये लॉन्ग टर्म सोच, मतलब मुझे मैरिज फेजेस नहीं दिख रहा है, बट आपको अपनी तरफ में अट्रैक्ट करते हुए ज़रूर दिख रहे हैं पर्सन, या ओवर प्लान, या तब अपनी इमोशंस शेयर करके आपको किसी न किसी तरह से, देखो ये ज़्यादा अगर कहूँ तो इनडायरेक्ट फेजेस ज़्यादा क्रिएट करेंगी, सामने से कम अप्रोच करेंगी पर्सन। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल में, क्या है आपकी एनर्जीज, क्या है ओवरऑल में, आपकी एनर्जीज क्या है ओवरऑल में। यूनिवर्स कनेक्ट करें सिंगल से, यूनिवर्स आपकी अगर कहूँ तो सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपसे बहुत कुछ आप चाह रहे हो लेकिन चीज़ें स्टक सी हो गई हैं, वो फेजेस चल रहा हो आपकी, एंड आप टू मच कंफ्यूज रहोगे, या कुछ लोग कहूँगी कुछ चूजिंग सिचुएशंस में भी हो सकते हो, उस वजह से भी स्टक, तो आप थोड़े से परेशान हो सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो, एंड वैसी चीज़ें दिख रही हैं। यस,
या कभी कभी कुछ लोगों के लिए दो दो जगह से अगर आ जाते हैं ना ऑप्शंस, तो कहूँगी किस तरफ में जाऊँ, तो उस वजह से भी आप स्टक हो सकते हो। दोनों ही अच्छा घर परिवार अगर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए घर परिवार में से भी रिश्ता आ रहा हो, तो कहूँगी आप थोड़े से कन्फ्यूज रहोगे। कुछ लोग ऐसे भी फेजेस में हो सकते हो कि आप किसी को पसंद करते हो लेकिन घर में किसी को कह नहीं पा रहे हो, एंड रिलेशनशिप भी किसी के साथ में नहीं है, बट सामने से अगर घर परिवार लाता है तो आप कंफ्यूज हो कि मैं जिसे मैं लाइक करता हूँ या करती हूँ उनकी तरफ एक्शंस लूँ, या घर परिवार जो कह रहा है उसे सुनूँ एंड उनकी तरफ पढ़ूँ। तो यू विल बी है ना, कहूँगी अनस्टेबल फेज। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, बट स्टिल कहूँगी आप अपनी रीडिंग अगर कराना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। डोंट कॉल मी, व्हाट्सएप मैसेज करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।